कहानी है रामनगर नाम के गांव की, जहां की पुलिस स्टेशन में एक नए हवलदार की पोस्टिंग हुई थी। उसका नाम राजा था और वो बहुत मिलनसार इंसान था। उसने बहुत जल्दी गांव वालों से बॉन्ड बना लिया था। अरे मुखिया जी प्रणाम, क्या हाल चाल है आपका? अरे बस सब बढ़िया हवलदार जी, भोलेनाथ की कृपा है। वैसे भी सावन के महीने में हम थोड़े ज्यादा ही प्रसन्न रहते हैं। अरे ये बात तो सही कही आपने, सावन का महीना सबसे अलग होता है। चारों तरफ हरियाली और भोलेनाथ की भक्ति, ऐसे में जो दिन कटते हैं उसका कोई जोड़ ही नहीं है। बिल्कुल सही कहा हवलदार साहब। अरे मेरा नाम राजा है मुखिया जी, आप हवलदार क्यों कहते रहते हैं हमेशा? अरे तो मेरा नाम भी रामलाल है, लेकिन आप भी तो हमें मुखिया मुखिया कहते रहते हैं कि नहीं? ओहो, तो आप बदला ले रहे हैं? अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम बदला नहीं, मौज लेते हैं, मौज है। राजा हवलदार हंसते हुए वहां से चौकी की तरफ चला गया। रामनगर के सभी बाशिंदों के बीच में ऐसे ही तालमेल बैठा हुआ था। वो गांव एक परिवार के जैसा था। सीमा खाना दे दो, फिर मैं खेत पर जाऊं। हाँ ये लीजिए, आपने कहा और खाना तैयार है। हाँ, तुम ना होती तो मेरा क्या होता। मैं खिला देती। अरे शांति चाची, आओ आओ, कैसी हो? मैं तो अच्छी हूँ, बस तुमसे बात करने आई हूँ। ये पवन खेत पर चला जाए फिर बात करूंगी। है? क्यों? मेरे सामने क्यों नहीं कर सकती? तुझे औरतों की बातों में क्यों घुसना है? चल भाग यहाँ से। तीनों हंस पड़े और पवन खेत पर चला गया। शांति चाची ने जैसे ही सीमा को अकेला पाया, वो अपनी बातों की पोटली खोलकर बैठ गईं। पहले तो हल्की फुल्की गपशप, मोहल्ले की बहुओं की बातें, और फिर धीरे धीरे असली मुद्दे की तरफ वो बढ़ी। सीमा बेटा, तेरे से एक बात करनी थी। वैसे तो बड़ी बात नहीं है, पर मन में खटक रही है 2 दिन से। अरे चाची, आप तो डराने लगी, बोलिए ना क्या बात है। हमारे घर से चांदी का लोटा गायब हो गया है। मेरी अम्मा का दिया हुआ था, बहुत प्यारा था मुझे। चांदी का लोटा? अरे आपने शायद किसी को दे दिया होगा इस्तेमाल के लिए। चांदी का लोटा भला किसी को क्यों दूंगी? हाँ, ये बात भी सही है। कहीं रखकर भूल तो नहीं गई आप? सीमा ने पूरा घर छान मारा, रसोई, ओसारा, पिछवाड़ा, लेकिन चांदी का लोटा कहीं नहीं मिला। एक गहरी चिंता की रेखा उसके माथे पर खिंच गई। चाची, कहीं कोई उठा तो नहीं ले गया? पता नहीं बेटा, खैर अब क्या कर सकते हैं, भगवान देख रहा है। सीमा चुप रह गई, लेकिन तभी उसे कुछ और याद आया। उसकी भी कुछ चीजें गायब थीं। अरे चाची, एक बात बताऊं, परसों से मेरी एक जोड़ी पायल भी नहीं मिल रही है। क्या? ये तो बहुत अजीब बात है। तेरे घर से भी गायब, हमारे घर से भी। कुछ तो गड़बड़ है सीमा। इधर सीमा शांति की बातों का सिलसिला खत्म नहीं हुआ था, उधर पूरे गांव में कुछ न कुछ गायब होने की खबरें आने लगीं। कहीं से गहने, कहीं से जूते, तो कहीं से किसी की साइकिल। यार, मेरी वो महंगी वाली घड़ी भी नहीं मिल रही। भूत उठा ले गया क्या उसे? यार हमारे घर से तो 10,000 रुपए गायब है। बताओ कौन चोर है जो इतनी सफाई से चोरी कर रहा है यार? गांव के लोग पहले इसे हल्के में ले रहे थे, पर जैसे जैसे सामान की लिस्ट बढ़ती गई, एक बेचैनी पनपने लगी। फिर अगली सुबह, पवन, मेरी अंगूठी, मेरी सगाई की अंगूठी कल रात अलमारी में रखी थी, अब नहीं है। अरे अरे ये क्या मजाक है? यहाँ तो सचमुच नहीं है। सीमा, किसने चोरी की है? शोर मच गया, गांव के लोग जमा हो गए। सभी के चेहरों पर डर और चिंता साफ झलक रही थी। इतने शांत गांव में ऐसी घटनाएं
ये तो अपशकुन जैसा लगने लगा। अरे क्या हुआ, किसने शोर मचाया हुआ भाई? राजा भैया, मेरी बीबी की जो है अंगूठी चोरी हो गई है। अलमारी में रखी थी पर अब नहीं है। हमारे गांव में ये क्या हो रहा है? कौन है जो सबके घरों से चीजें उठा रहा है? अरे अरे सब शांति रखो। हम भी चौकी में इस पर बात कर रहे थे। खबर पक्की है, एक गिरोह आया हुआ है इस इलाके में। वो घरों की जानकारी जुटाता है और फिर सामान गायब करता है। कितने लोग हैं ये तय नहीं है, 2, 4 या 10 भी हो सकते हैं। अरे हमारे गांव में तो कभी ताला भी नहीं लगता था दरवाजों पर, अब तो दिन में भी डर लगने लगा है भाई। अब से सब सतर्क रहें और जो भी बाहर का आदमी दिखे उसकी खबर मुझे दो। और हाँ, मैं आपकी अंगूठी की तलाशी में लग रहा हूँ। गांव में सनसनी फैल गई। जिस गांव में पहले गली की बकरी भी गुम हो जाती थी तो ढोल बज जाता था, अब वहां चोरी की घटनाएं आम हो रही थीं। फिर अगले दिन अरे अरे किसने तो मेरी बाइक ही गायब कर दी। रात में बरामदे में खड़ी थी, सुबह देखा तो नहीं है। क्या क्या हाँ, क्या कह रहा है भैया? हाँ क्या करो भैया? अरे भैया अब तो हद हो गई है, ये तो बड़ा मामला हो गया। हाँ भैया सही कह रहे, हद हो गई ये तो। हाँ भैया सही कह रहे। ये कोई साधारण चोर नहीं हो सकता, कोई है जो हमारे बीच ही रह रहा है। जब पूरा रामनगर चोरी की घटनाओं से परेशान था, उसी समय शाम के समय एक चमचमाती कार गांव के बाहर की टूटी सड़क पर अटक गई। ड्राइविंग सीट से उतरा एक सफेद कमीज और काले चश्मे वाला व्यक्ति, बाल थोड़े बिखरे हुए, चाल में शहरी रौब और चेहरे पर मासूम मुस्कान। हेलो, कोई है? गाड़ी बंद हो गई है, प्लीज कोई मदद करेगा? कुछ ही देर में गांव के मुखिया रामलाल वहां पहुंचे। अरे कौन हो बेटा, कहाँ से आए हो? नमस्ते, मेरा नाम सूरज है। शहर से आ रहा था कि अचानक गाड़ी बंद हो गई। रात होने वाली है। आप बुरा ना माने तो मैं क्या एक रात यहाँ रुक सकता हूँ? तो मुसाफिर हो, ठीक है, पर गांव में थोड़ा जो है हंगामा चल रहा है, ध्यान रखना है। आप चिंता ना करें, मैं एकदम शरीफ और सीधा इंसान हूँ, किसी को परेशानी नहीं होगी। मुखिया जी ने कुछ सोचते हुए सूरज को अपने घर में एक कमरा दे दिया, लेकिन उधर से गुजरते राजा हवलदार की नजर सूरज पर पड़ गई। वो मुखिया के पास गया और बोला, मुखिया जी ये कौन है? अरे है कोई मुसाफिर, सूरज नाम बता रहा है। कह रहा है कि गाड़ी खराब हो गई, एक रात के लिए रुकने को कहा है। सावधान रहिएगा। है जब से चोरी शुरू हुई है तब से कोई नया आदमी गांव में नहीं आया था, अब आया है, इस पर नजर रखिएगा। हाँ समझ गया, अब ये मेरी नजर में है। सूरज मुखिया जी के घर में रुक गया, लेकिन अगली सुबह अपनी कार ठीक कराने की बजाय गांव में इत्मीनान से घूम रहा था। न हाथ में कोई औजार, न गाड़ी की फिक्र, जैसे वो गांव का सैलानी हो, न कि कोई राह भटका यात्री। अरे देखा, वो सूरज यार, ये वही मुसाफिर है जो मुखिया जी के यहाँ पर रुका हुआ है। ऐसे घूम रहा है जैसे नानी के घर आया हो। इसको कोई जल्दी नहीं है कार ठीक करवाने की, अजीब है। खबर आई कि बीती रात एक घर से मोबाइल चोरी हो गया। है? किसका मोबाइल गया? अरे मेरा, अरे चार्ज पर लगाया था, सोचा था कि रात को जो है चुनिया से बात करूंगा, लेकिन सुबह देखा तो गायब मिला भैया। अरे बेटा सूरज, तुम गांव में ऐसे मस्ती से क्यों घूम रहे हो भाई? तुम्हारी गाड़ी कब ठीक होगी? अरे मुखिया जी, पहली बार किसी गांव में आया हूं, थोड़ा एक्सप्लोर करना चाहता हूं। बहुत सुंदर गांव है आपका, शांति, हरियाली और हाँ अपनापन भी।
सुंदर तो है, पर तुम जो है अपनी गाड़ी पर ध्यान दो, वो ज्यादा जरूरी है। सूरज ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, लेकिन गांव के लोगों की आंखों में अब संदेह गहरा होने लगा था। और फिर रात के समय चौपाल पर पता नहीं क्या हो रहा है यहाँ पर। चौकी में भी यही बात चल रही है, लेकिन कोई सबूत ही नहीं मिलता। बेटा जल्दी कुछ करो। किस बात की चर्चा हो रही है? आप लोग इतने तनाव में क्यों हैं? अरे तुम्हें नहीं पता है, गांव में एक के बाद एक चोरी हो रही है, चप्पल से लेके मोबाइल तक, और अब तो अंगूठी और बाइक भी। ओहो, बहुत बुरा हुआ। तो फिर जल्दी ही मुझे यहां से निकल जाना चाहिए। मैं आज ही मैकेनिक ढूंढता हूं। पर उस दिन भी सूरज ने ना तो किसी मैकेनिक से बात की और ना ही खुद गाड़ी खोलने की कोशिश की। वो बस मुस्कुराता रहा, टहलता रहा। फिर उसी रात पवन को नींद नहीं आ रही थी, उसे कुछ बेचैनी सी हो रही थी। तभी उसने देखा कि कोई एक परछाई गलियों में घूम रही है। अरे ये कौन है? इतनी रात गए। पवन ने चप्पलें पहनी और चुपचाप उसका पीछा किया। परछाई ने मोड़ लिया। पवन ने आंखें गड़ा दी। सूरज? वो सूरज ही था, मुसाफिर जो अब गांव की गलियों में रातों में भटकता रहता था। पवन ने कुछ नहीं कहा, बस वापस लौट आया। और सुबह होते ही राजा से मिलने पहुंचा। राजा भैया, मैंने जो है सूरज को रात में गलियों में घूमते हुए देखा। हाँ, जरूर कोई गड़बड़ है। हाँ। मैं भी जागा हुआ था कल रात। मैंने उसे पेड़ पर चढ़ते हुए देखा। सोच रहा था कि देखूं वो कर क्या रहा है, पर कुछ समझ में नहीं आया। राजा और पवन अब सीरियस हो चुके थे। गांव में सूरज के रहस्य को सुलझाना जरूरी हो गया था। बस अब बहुत हो गया, चलो उसकी गाड़ी चेक करते हैं। गांव के लोग सूरज की गाड़ी की ओर बढ़े, पर जब दरवाजा खोलने की कोशिश की तो वो लॉक थी। अरे खोलो खोलो, अरे भैया देखना है कि इसके अंदर क्या छुपा है। हाँ। अरे अरे अरे, क्या कर रहे हैं आप लोग? ये मेरी गाड़ी है भाई। देखो भाई, तुम्हारी गाड़ी 2 दिन से यहाँ पर खड़ी है, ना मैकेनिक को बुलाया तुमने, ना ही कुछ किया इस पे। अब बताओ तुम कब जा रहे हो? मैंने गांव के बाहर वाले मैकेनिक को दिखाया था, पर उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो अब मैं अपना आदमी भेजता हूँ, वो सही करवा देगा। अब और नहीं रुकोगे तुम? हाँ ठीक है, बस एक रात और, सुबह निकल जाऊंगा। ठीक है। फिर एक रात आई। पवन और राजा अब चुपचाप निगरानी कर रहे थे। तभी देखा कि एक परछाई फिर किसी के घर में घुस गई। अरे भैया, वो रहा चोर, यही मौका है, चलो। दोनों दबे पांव उस घर की ओर गए, झटके से दरवाजा खोला और पकड़ लिया उस परछाई को। अरे पकड़ लिया, पकड़ लिया, पकड़ लिया। अब बता, कौन है तू? कौन है तू? सूरज ही है ना? मुंह दिखा जरा अपना। लेकिन वो सूरज नहीं था, बल्कि शांति का बेटा गौरव था। अरे रे, अरे मैं अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने आया था। घर में वो अकेली थी, इसलिए। प्लीज हमारे माँ बाप को मत बताना, हमारी जान चली जाएगी। अरे ओहो, चोरी नहीं इश्क हो रहा था यहाँ तो है। अरे मोरी मैया, इस गांव में अब प्यार भी चोरी जैसा हो गया है। चलो बच्चों, इस बार बच गए, लेकिन अगली बार सीधे पंचायत में मुलाकात होगी। पवन और राजा उस मोहब्बत की गलती वाले घर से हंसते हुए बाहर निकले ही थे कि अचानक राजा की नजर एक खंभे की ओर गई। चौंक कर उसने पवन की बाह पकड़ी। अरे पवन, वो देख, खंभे पर फिर वही। अबे सूरज कहीं के, अरे ये फिर चढ़ गया।
अबे ओ मुसाफिर, नीचे उतर। सूरज सकपकाया, जैसे चोर रंगे हाथ पकड़ा गया हो। फौरन नीचे उतरा। अबे कभी पेड़ पे कभी खंबे पे, हैं? क्या खोज रहे हो ऊपर ऊपर, हैं? अरे कुछ नहीं, वो क्या है ना कि नींद नहीं आती तो बस ऐसे ही टहलता रहता हूँ, और थोड़ी ऊंचाई से गांव को देखना बड़ा अच्छा लगता है मुझे। है? रात में पेड़ों पर चढ़ाई? ये कोई योग साधना चल रही है क्या? बस बहुत हो गया, चलो मुखिया जी के पास चलो। दोनों से लेकर मुखिया के पास पहुंचे। मुखिया जी, ये जो आपके यहाँ रुका है, आपको पता भी नहीं चलता कि ये कब घर से गायब हो जाता है। अभी खंबे पे था, कल पेड़ पे था। अब जो है इसे घर में बंद करके रखिए। हाँ, जब तक इसकी गाड़ी ठीक ना हो जाए ये बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है, जब तक गाड़ी सही नहीं होती ये मेरे घर में ही रहेगा। राजा और पवन जाने को ही थे कि राजा एकदम से रुक गया। रुको, मुझे अब इस मुसाफिर पर एक कौड़ी का भी भरोसा नहीं रहा, और मुझे लगता है कि इसकी गाड़ी भी एकदम सही है। चलो देख लेते हैं। सूरज के चेहरे पर हल्की घबराहट थी। राजा और पवन उसके साथ गाड़ी के पास पहुंचे। सुबह लगभग हो चुकी थी। हाँ भाई, चाबी निकालो और चलाओ इसे। पर मैंने बताया था ना कि अरे भाई चलाओ इसे। राजा ने चाबी घुमाई और इंजन एक झटके में स्टार्ट हो गया। देखा, अरे हम नहीं कह रहे थे, इसकी गाड़ी एकदम सही है। अब पुलिस आएगी और तेरा तमाशा यहीं खत्म होगा। अरे रुको रुको भाई, सिर्फ इतना ही काफी नहीं है इसे चोर साबित करने के लिए। मैं कहता हूँ कि एक दिन और रुक के देखना चाहिए। अगर ये चोर नहीं निकला तो हमारा गांव बदनाम हो जाएगा। मैं चोर हूं ही नहीं, चाहो तो मेरी तलाशी ले लो भाई। अरे तो चुप रह। और मुखिया जी, ये आदमी यहाँ झूठ बोल रहा है। गाड़ी ठीक है फिर भी ठहरा हुआ है, ये चोरी से कम नहीं है। तभी भीड़ जमा हो गई। गांव वाले आ गए। सबकी आंखों में सवाल थे। तभी सूरज ने एक अजब बात कही। वैसे इतनी चोरियां हुई, लेकिन राजा जी के यहाँ कभी कुछ चोरी नहीं हुआ, ऐसा कैसे? अरे हाँ, ये तो अजीब बात है। इसका मतलब? इसका कोई मतलब नहीं है। चोर को अभी मौका नहीं मिला मेरे घर का, और फिर मैं हवलदार हूँ। चोर डर रहा होगा। चोर किसी से नहीं डरते। अरे चुप रहो, एक हवलदार पर इल्जाम लगाते हो। अब देखो मैं क्या करता हूँ। राजा ने सूरज के हाथ में हथकड़ी डाल दी। एक पुलिस वाले पर उंगली उठाने के जुर्म में मैं तुझे गिरफ्तार करता हूँ। हाँ तो सुनो, असली गिरफ्तारी अब होगी। मैंने पुलिस को पहले ही बुला लिया है। सायरन की आवाज आई। पुलिस जीप गांव में घुसी। गांव वाले चौंक गए। सूरज ने जेब से मोबाइल निकाला और एक वीडियो चलाया, जिसमें साफ साफ राजा चोरी करते हुए नजर आ रहा था। अरे ये तो पर गांव में सीसीटीवी कहाँ? वही तो, जहाँ सीसीटीवी नहीं होता वहीं लगाना पड़ता है। मैं जब पेड़ पर चढ़ा था और खंभे पर, तो वहां कैमरे फिट कर रहा था, समझा? भगवान, ये क्या कह रहा है? अरे मोरी मैया, ये क्या कह रहा है भैया? अरे दैया, जे का हो गया भैया? ये सुनकर राजा को गुस्सा आ गया और वो मुखिया से लड़ने लगा। ये खुराफाती मुसाफिर इतने दिन से आपके घर में है और आपको खबर ही नहीं हुई? देखो भाई, इस मुसाफिर को जो है मैंने ही बुलाया था, और बात दरअसल ये है कि ये क्राइम ब्रांच से एक अंडर कवर अफसर हैं। क्या कहा? अफसर? धोखा? अरे धोखा नहीं, चाल थी। धोखा तो तुमने दिया हमें, क्योंकि तुम कोई हवलदार नहीं, चोर हो। है? क्या कहा? क्या करा भैया मुखिया जी? ए भैया, मुखिया क्या कह रहा भैया?
है भैया, क्या कह रहे? हाँ, असल में ऐसा था कि हमारे गांव की चौकी में हवलदार की पोस्टिंग होने वाली थी। इस चोर को ये पता चल गया और ये उसकी जगह आ गया, क्योंकि असली हवलदार को आने में कुछ दिन बाकी थे। हाँ, जब मुझे इस पर शक हुआ तो मैंने सबसे पहले इसका ही बायोडेटा निकाला। तब पता चला कि राजा नाम का तो कोई हवलदार आना ही नहीं था यहाँ पर। असली हवलदार ये हैं, मिस्टर पांडे, जो आज ही आए हैं। नमस्ते जी, नमस्ते। राजा ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़कर हथकड़ी लगा दी। माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मेरे ऊपर बहुत कर्जा हो गया था, इसीलिए ये करना पड़ा। अरे गलती? अरे भैया, हमें लूट लिया और कह रहे हो गलती? अरे शर्म करो भैया, शर्म करो। अरे भैया, कौन सी गलती, कैसी गलती है, क्या कह रहे हो तुम? साले कूट देंगे बता रहे। तलाशी लो, राजा के घर की तलाशी लो। राजा के घर से चोरी का सारा सामान मिल गया। कुछ चीजें उसने बेच दी थीं, उसके लिए जुर्माना लगाया गया। सूरज ने हर एक पीड़ित को उनका सामान लौटाया। हम सब सूरज जी के आभारी हैं। बिल्कुल, मुसाफिर बनकर आए और रक्षक बन गए। हम सोच भी नहीं सकते थे कि राजा ही चोर निकलेगा। धोखा देने वाला चाहे कोई भी हो, उसका अंत यही होता है।